अगर वो मुस्लिम था, उसका साथ किसने दिया? पंकज और ऋतिक ने। वो किस धर्म से थे? आज समाज की ऐसी बुराई के बारे में बात करेंगे जिसमें कभी जला दिया जाता है, कभी काट के फ्रीज में रख दिया जाता है और कभी मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, कभी फंदे पर तो कभी जहर देकर। जी हाँ, ये बात है एक लव की, प्यार की, जो आज हमारे समाज में, हमारे देश में ज्यादातर युवा अपनी जवान अवस्था में इसकी तरफ जाते हैं। इसी मामले में एक लव स्टोरी सामने आई है जिसका नतीजा भी लड़की की मौत से खत्म हुआ, जो रोहतक के मदीना गांव के खेतों में दफन मिली। जी हाँ, उस लड़की का नाम था सोनी, जो दिल्ली की नांगलोई से थी। वो भी किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसका नतीजा आखिर में अपनी जिंदगी गवाकर खत्म हुआ। तो ये कहानी कैसे शुरू होती है? सोनी थी 12वीं क्लास में। उसका इंस्टाग्राम पे एक लड़के से अफेयर हो जाता है जिसका नाम था संजू। संजू और वो दोनों दोस्ती से उनका रिश्ता प्यार में बदल जाता है। प्यार में बदलने के बाद वो लड़की उससे मिलती है, वो उससे बहुत प्यार करने लगती है। प्यार इतना हो जाता है कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, गर्भ से थी, लेकिन आखिर में वो संजू उसको मार देता है और मारकर हरियाणा के रोहतक जिले के मदीना गांव के खेतों में उसे दफन कर देता है। तो इसका खुलासा हुआ जब पुलिस ने छानबीन शुरू की। पुलिस ने छानबीन शुरू की तब छानबीन में पता चला कि जो ये संजू है उसका असली नाम सलीम है, जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है। घर वालों से पता चला तो उसकी दीदी ने बताया, लड़की की दीदी ने, कि वो किसी से बात करती थी जिसके जो उसके फोन में नंबर सेव था, भूत नाम से उसका नंबर सेव था। भूत नाम से नंबर सेव था और पता चला तो वो उससे बहुत प्यार करती थी। गर्भ होने के बाद घर वालों को जब पता चला तो लड़की ने कहा, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो मेरे से शादी करेगा। घर वाले भी बेफिक्र हो गए कि लड़का शादी करेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी प्रेम कहानी जिसमें घर वाले भी खुश थे, लड़की भी खुश थी। लेकिन होता क्या है, 21 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन लड़की उस लड़के के लिए व्रत रखती है। उस लड़के का फोन आता है फिर कि आज तुम भी व्रत रखी हुई हो और मेरे को तुमसे मिलना है। तो वो लड़की घर वालों को ये कहकर आ जाती है कि मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। कुछ ही देर में आ रही हूँ तो वो उसके पास चली जाती है, जिसका नतीजा मौत होता है। वो कैसे होता है? उस लड़के ने, संजू उर्फ सलीम ने, पहले ही साजिश रची हुई थी। उसके दोस्त थे पंकज और ऋतिक, वो उनको सारी चीज बता देता है। वो एक प्लान बनाते हैं
एक गाड़ी को रेंट पे ले लेते हैं और फिर उस लड़की को बुला लेते हैं। लड़की को गाड़ी में बिठाकर वो दिल्ली से निकल लेते हैं और रास्ते में उस लड़की को गला दबाकर मार देते हैं। गला दबाकर मारने के बाद वो रोहतक आते हैं और रोहतक के मदीना गांव में खेतों में जाते हैं। खेतों में ले जाकर एक खड्डा खोद कर उस लड़की को उसमें दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद वो वापिस जाते हैं और वो गाड़ी वापिस देकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन उधर लड़की वाले घर वाले जब वो लड़की नहीं आई तो पुलिस को बताते हैं। पुलिस उसकी कॉल डिटेल निकालती है जिसकी लास्ट कॉल थी संजू के पास। संजू से वो पूछताछ करते हैं कि क्या बात है, सारी कहानी बता। तो संजू बताता है कि वो गर्भ से थी और मैं उससे बच्चा गिराने की बात कर रहा था। उसने बच्चा गिराने से मना कर दिया, मैंने बहुत बार कही लेकिन वो मना करती रही। इस चक्कर में हमारे झगड़े शुरू हो गए। झगड़े शुरू होने के बाद मैंने प्लान बनाकर उसे मार दिया। इसका मतलब ये हुआ लड़के की तरफ से वो मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ वो लड़की उसका हवस का शिकार बनी हुई थी। और लड़की की तरफ से वो उस लड़के को बहुत प्यार करती थी। अब बात आती है कि घर वाले कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था वो मुस्लिम समुदाय से है, उसका नाम सलीम है, न वरना हम ऐसा करते ही नहीं। और लोग भी ये कहते हैं कि मुस्लिम तो ऐसे हैं ऐसे हैं। एक बात आप भी बताना, अगर वो मुस्लिम था उसका साथ किसने दिया? पंकज और ऋतिक ने। वो किस धर्म से थे? वो चाहते तो उसको रोक सकते थे गाड़ी में, एक तू कर क्या रहा है, लेकिन उन्होंने उसको रोका नहीं बल्कि उसकी हेल्प की। उसको समझाने के बजाय, पुलिस में हवाले करने के बजाय उसका साथ दिया और लड़की को मौत के घाट उतार दिया। तो यह अकेला मुस्लिम समुदाय के लड़के की गलती कैसी हुई? दोनों, पंकज और ऋतिक, वो किस धर्म से थे? उन्होंने क्यों हेल्प की? तो गुनाह करने वालों के भाई ना कोई धर्म होता, ना कोई जात होती, ना कोई चेहरा होता। गुनाह सिर्फ गुनाह होता है और गुनाह करने वाला मुजरिम। तो ये जितनी भी लड़कियां हैं, लड़के हैं, अपनी युवा अवस्था में बहुत सोच समझ कर किसी से रिश्ता बनाए। वो रिश्ता बनाता है या बनाती है, उसका अंजाम क्या है उसकी बजाय अगर वो प्यार उसको सही दिशा देता है, सही रास्ता दिखाता है, तो प्यार जायज है। अगर वो प्यार किसी को बर्बाद करता है, परिवार को बर्बाद करता है, कोई हानि पहुंचाता है, जिसे समाज भी बदनाम हो, जिंदगी भी खराब हो, तो इस प्यार को अपनाने के बजाय ठुकरा देना चाहिए। बहुत मामले आते हैं ऐसे। ये छोटा मामला नहीं था जो मदीना गांव में ये लड़की दफन मिली। तो मेरी तो यही राय है, अगर प्यार करते हो तो निभाओ, निभा नहीं सकते तो उसका नतीजा ऐसा ना करो कि खुद की भी जिंदगी बर्बाद हो, लड़की की भी जिंदगी खत्म हो जाए, घर वालों की भी बेइज्जती हो, समाज को भी बदनामी का दाग लग जाए। तो सभी को राम राम, जय भारत, जय भाईचारा।